students, myself Atul Singhal and you welcome on another part of this chapter microorganisms friend or foe। यानी कि जो माइक्रोऑर्गेनिज्म होती है वो हमारे फ्रेंड्स भी होते हैं और हमारे शत्रु भी होते हैं। जो आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं हमने जाना कि माइक्रोऑर्गेनिज्म सेल लाइक स्ट्रक्चर यानी कि इसमें मतलब कि सेल से मिलकर बना हुआ होता है। इसके अलावा इसके माइक्रोस्कोपिक होती है, इसमें हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते, इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, अब इसी क्रम में इसी सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारी लाइफ में किस तरीके से इंटरफेस करते हैं, यानी हमारी लाइफ में वो किस तरीके से मदद करते हैं। ओके, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनका यूज होता है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, यानी कि हम क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, हम कर्ड बनाते हैं, उसमें भी क्या आते हैं प्रिपरेशन जरूरत होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। ब्रेड बनाते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, केक, इडली, डोसा, चीज यानी जितनी भी चीजें हम घर में बनाते हैं तो वो उन सब में क्या होता है, उन सब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिक्वायरमेंट होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिना हम उनको नहीं बना सकते। सेकंड आता है आपके इन एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में भी क्या होते हैं टू इंक्रीज फर्टिलिटी, यानी आपकी जो सॉइल फर्टिलिटी होती है, यानी कि जो सॉइल होती है उसको फर्टिलिटी कौन प्रोवाइड कराता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ओके, थर्ड आपके होते हैं इन इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री यानी उद्योगों में भी क्या होते हैं ये काम भी दिए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। इन इंडस्ट्री में कौन कौन से, टू प्रोड्यूस अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। ओके, यानी कि जो आपकी अल्कोहल बनाई जाती है, अल्कोहल का यूज किसमें किया जाता है, आपके शराब बनाने में, वाइन्स बनाने में किसका यूज किया जाता है, अल्कोहल का। ओके, इसके अलावा जो सैनिटाइजर होते हैं उसमें भी किसका यूज किया जाता है, अल्कोहल का। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा आपके वाइन हुए, विनेगर, विनेगर क्या होते हैं यानी कि सोया सॉस वगैरह, जिससे सॉस वगैरह आप खाते हो तो उसे क्या किसके अंदर आते हैं, वो विनेगर के अंदर आते हैं। ओके, और विनेगर के अंदर क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, इसकी वजह से वो कैसे होते हैं, साउर होते हैं, यानी कि वो खट्टे होते हैं। ओके, अगला बात है हम इन मेडिसिन, यानी कि जो दवाई गोलियां होती है, मेडिसिन होती है, उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज होता है। टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक, यानी कि एंटीबायोटिक बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। इसके अलावा वैक्सीन जो होते हैं, जो टीके होते हैं, उनके बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। तो कौन कौन से फील्ड में इनका यूज किया जाता है, तो प्रिपेयर ऑफ कर्ड, दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक, इडली, डोसा, चीज, ये सब बनाने में किसका यूज किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ओके, इसके अलावा इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में भी इनका यूज किया जाता है टू इंक्रीज फर्टिलिटी, यानी जो सॉइल होती है उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए किसका यूज किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ओके, अगला पॉइंट आता है इन इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में जैसे कि टू प्रोड्यूस अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर, तो इन सबको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। ओके, अगला आता है इन मेडिसिन, मेडिसिन में टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन, इनको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। ओके, हम पढ़ेंगे आप किसका, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड का, यानी कि जो कर्ड होता है उसकी पूरी प्रोसेस कैसी होती है, यानी मिल्क से अपन कन्वर्ट करते हैं कर्ड में, तो वो पूरी प्रोसेस कैसे होती है, क्या होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो हम देखते हैं मेकिंग ऑफ कर्ड इज द प्रोसेस इन विच द लैक्टोज ऑफ द मिल्क सर्टेन बैक्टीरिया। ओके, यानी कि आपके जो मेकिंग ऑफ कर्ड होता है इसमें जो आपके मिल्क होता है, आप क्या लेते हो, मिल्क लेते हो, तो मिल्क के अंदर क्या उपस्थित होता है, मिल्क के अंदर होता है आपके लैक्टिक एसिड, यानी कि जो मिल्क होता है इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है बाय द, और ये किसमें चेंज होता है, कन्वर्ट इनटू लैक्टिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस। यानी कि आपने देखा होगा आपकी मम्मी घर में जब दही जमाती है, यानी कि जब कर्ड का फॉर्मेशन करती है तो कैसे करती है, सबसे पहले तो जो आपके मिल्क होता है उसको हल्का गुनगुना गर्म करती है। ओके, फिर उसको गर्म करने के बाद उसमें आप बोलते हैं ना जामुन देते हैं, यानी कि हल्का सा आपके जो कर्ड होता है उसको मिक्स करते हैं आपके मिल्क में। ओके, तो उसमें जो आप जो जामुन लेते हो, यानी आप जो कर्ड लेते हो हल्का सा, उसके अंदर कौन से बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। तो वो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या करते हैं, मिल्क को कन्वर्ट करते हैं किसमें, कर्ड में, यानी कि आपके लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है वो किसके कन्वर्ट करता है, लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करता है। ओके, अब हाउ इज कर्ड मेड, यानी कि अब देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं कर्ड को। तो वार्म मिल्क इन इज एडेड इन ए वेसल सर्टेन
वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, यानी कि सबसे पहले हम मिल्क को गर्म करते हैं हल्का सा, और उसमें हम क्या डालते हैं, जामुन डालते हैं, यानी कि ऐड करते हैं इन वेसल कंटेनिंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, यानी कर्ड की बिल्कुल स्मॉल अमाउंट को उसमें मिक्स करते हैं मिल्क में। ओके, तब क्या करते हैं, व्हेन lactobacillus grows in that the milk becomes thicker, it converts lactose into lactic acid, यानी कि फिर क्या होता है आपके जब आप मिल्क में कन्वर्ट, मतलब जब आप मिल्क में क्या डालते हो, कर्ड को डाल देते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसका फॉर्मेशन होता है कर्ड में, यानी कर्ड आपके कैसे होता है, थिकर होता है। तो आपका मिल्क किसमें कन्वर्ट होता है, हल्का हल्का थिकर होता चला जाता है, थिकर होता चला जाता है, एंड कैसे होता चल जाता है, उसके अंदर जो लैक्टिक एसिड होता है, यानी कि जो आपके मिल्क में लैक्टिक एसिड था वो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टोबैसिलस में, यानी लैक्टोज एसिड में से चेंज होता जा रहा है। ओके, लैक्टिक एसिड में चेंज होता जा रहा है। when curd in milk is transferred to a cold place, और जब आप कर्ड बन जाता है, आपका कर्ड का पूरा फॉर्मेशन हो जाता है, और आप इसको किसके अंदर रखते हो, कोल्ड प्लेस के अंदर, यानी फ्रीजर में रखते हो, या फिर आप आपके जो घर में नॉर्मली जो फ्रिज होते हैं उनके अंदर आप रखते हो। दिस इज डन इन ऑर्डर टू स्टॉप द फर्दर ग्रोथ, यानी तब उसकी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाता है वो, यानी कि कर्ड का फॉर्मेशन कब तक होता है, तब तक वो बाहर रखा हुआ होता है इन एनवायरमेंट, और जब आप उसे कोल्ड प्लेस में रख देते हो तो उसकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है, उसमें कोई फिर ग्रोथ नहीं होती, यानी जितना जमना था उसको नहीं बनना था उतना बन गया। अगर आप कोल्ड प्लेस में रख दोगे तो क्या होगा, कर्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, कर्ड की ग्रोथ नहीं होगी। ओके, और बैक्टीरिया एंड इट विल मेक कर्ड मोर सॉफ्ट, और आपका जो कर्ड होगा वो धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, सॉफ्ट होता चला जाएगा, यानी कि खट्टा होता चला जाएगा। तो ये आपकी किसकी प्रोसेस हुई, कर्ड की। ओके, अब हम देखेंगे इन ब्रेड मेकिंग, यानी कि आप ब्रेड बनाते हो, उसके अंदर भी किसका यूज करते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हो। इन ब्रेड मेकिंग यीस्ट इज एडेड टू द इनकुक्ड डफ टू मेक द डफ राइज, यानी कि आप जैसे कि मिल्क से कर्ड बनाने के लिए आप किसका यूज करते हो, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का यूज करते हो। उसी टाइप से आप जब ब्रेड की मेकिंग करते हो तो इसमें क्या ऐड करते हो, यीस्ट को ऐड करते हो, यानी यीस्ट को क्या करते हो, इसमें मेकिंग ऑफ ब्रेड में यूज करते हो। द डफ राइजेस ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2, तो आप क्या देखते हो कि जो CO2 होता है, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उससे क्या होता है कि डफ राइज क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। ओके, heat of baking drives of the CO2 making the bread coarse and light, यानी कि इससे क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप जब कोई यीस्ट में, जैसे कि आप ब्रेड बनाते हो, यानी आप कोई खमन, डोसा, इडली, इस तरह की कुछ फ्रूट जब बनाते हो, तो इनको बनाने के बाद आप देखते हो इनके ऊपर क्या हो जाती है, यानी इनके ऊपर पोर्स हो जाते हैं, छिद्र बन जाते हैं, छोटे छोटे इनके ऊपर क्या बन जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, इनको स्पंज जो बनते हैं उनमें क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं, यानी कि जो आपके पोर्स बनते हैं ये ब्रेड को स्पंज और उसको लाइट वेट प्रोड्यूस करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, इसीलिए उनके ऊपर क्या होते हैं, उनके ऊपर पोर्स होते हैं। ओके, छिद्र होते हैं। इसके अलावा सम फंगी, यानी कुछ फंगस ऐसी होती है जैसे कि एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम आर एडेड इन चीज, जो आपकी चीज होती है। ओके, चीज के अंदर क्या मिलाया जाता है, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम फंगी मिलाया जाता है, किसके लिए, जो गिव एक स्पेशल फ्लेवर, यानी कि चीज के अंदर जो स्पेशल फ्लेवर होता है ना, खट्टा खट्टा सा और कुछ मतलब फ्लेवर टाइप का, तो वो किसकी वजह से आता है, फंगी की वजह से आता है। और फंगी कौन सी फंगी, एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि हमने पढ़ा था कि आपके जो माइक्रो ऑर्गेन्स होते हैं वो किसमें हेल्प करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी में। अब कैसे करते हैं देखते हैं। ऑल प्लांट्स नीड नाइट्रोजन गैस, यानी सभी प्लांट्स को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, नाइट्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर द ओनली ऑर्गेनिक्स दैट कैन टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर, यानी हर एक प्लांट्स को, यानी सभी प्लांट्स को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, नाइट्रोजन गैस की। और आपके कुछ बैक्टीरिया यानी सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है ये क्या करती है, एनवायरमेंट से सीधे नाइट्रोजन गैस को क्या करती है, लेती है, टेक करती है। ओके, दे कन्वर्ट द एलिमेंट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स, और ये नाइट्रोजन गैस को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं,
इन नाइट्रोजन एलिमेंट्स एंड नाइट्रोजन कंपाउंड्स में इसको चेंज कर देते हैं। इसलिए ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं। कौन? एक तो बैक्टीरिया और एक ब्लू ग्रीन एल्गे, क्योंकि ये सीधे एनवायरनमेंट से क्या लेती है, नाइट्रोजन गैस को लेती है और नाइट्रोजन गैस को किसमें कन्वर्ट कर देती है, आपके नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, यानी नाइट्रोजन कंपाउंड जो नाइट्रोजन एलिमेंट्स में इनको कन्वर्ट कर देती है। और नाइट्रोजन प्लांट्स में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उनकी फर्टिलिटी बढ़ाने में। ओके, तो ये आपके क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की अवर लाइफ में हेल्पिंग होगी। ओके, अब एक बार दोबारा देखते हैं, वंस अगेन यूज करते हैं इनका प्रिपरेशन ऑफ कर्ड में, ब्रेड में, केक, इडली, डोसा एंड चीज में। सेकेंड, इन एग्रीकल्चर में यूज होता है टू इंक्रीज फर्टिलिटी। अच्छा, कौन सी फर्टिलिटी इसमें लिख देते हैं हम, सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि जो आपके एग्रीकल्चर होता है इसमें सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए इसका यूज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। इन इंडस्ट्री में टू प्रोड्यूस अल्कोहल, वाइन एंड विनेगर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं इन मेडिसिन में टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन। ओके, अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो हमने फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में देखा, मेकिंग ऑफ कर्ड इज द प्रोसेस इन which the lactose of milk is converted into lactic acid by the action of certain bacteria. Okay, यानी बैक्टीरिया क्या करता है, लैक्टिक एसिड को चेंज करता है थ्रू लैक्टोबैसिलस, यानी कि आपके कर्ड के अंदर क्या होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है। अगर आपके वन वर्ड क्वेश्चन आ जाए कि कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो कौन सा बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, जिससे मिल्क जो होता है वो किसमें कन्वर्ट होता है, कर्ड में कन्वर्ट होता है थ्रू लैक्टोबैसिलस। ओके, अब हम देखते हैं हाउ इज कर्ड मेड। warm milk is added in a vessel containing very small amount of curd, यानी कि मिल्क को वार्म करते हैं, देन उसमें ऐड करते हैं हम some amount of curd. When lactobacillus grows in the milk becomes thicker, it converts lactose into lactic acid, यानी कि जब आप इसमें कर्ड को डालते हो मिल्क में, तो मिल्क क्या होता है, धीरे धीरे थिकर होता चला जाता है। ओके, देन वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, व्हेन कर्ड इन मेड इज ट्रांसफर्ड टू ए कूल प्लेस, और जब आप कर्ड को किसमें रख देते हो, कूल प्लेस में, यानी फ्रीजर में जब आप रख देते हो, दिस इज डन इन ऑर्डर टू स्टॉप टू फर्दर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो आप जब कूल प्लेस में कर्ड को रख देते हो तो आगे उसकी ग्रोथ नहीं होती, यानी जो बैक्टीरिया होता है उसकी ग्रोथ केवल बाहर तक ही सीमित होती है, यानी जब आप कूल प्लेस में कर्ड को रख दोगे तो उसके बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करेंगे। ओके, एंड इट विल मेक कर्ड मोर सॉफ्ट, और इससे आपका जो कर्ड होगा धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, वो खट्टा होता चला जाएगा, सॉफ्ट होता चला जाएगा। ये तो हमने किसके बारे में देखा, कर्ड के बारे में। फिर हमने देखा ब्रेड में कैसे यूज होता है। इन ब्रेड मेकिंग यीस्ट इज एडेड टू द इनपुट डफ टू मेक इट डफ राइस, यानी कि हम क्या करते हैं कि ब्रेड बनाने के लिए किसका यूज करते हैं, यीस्ट का यूज करते हैं। ओके, द डफ राइस इज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ CO2, और ये क्या करते हैं, प्रोडक्शन हेल्प करते हैं किसके, CO2 की प्रोडक्शन में। ओके, heat of baking drives into the CO2 making the bread coarse and light, यानी कि आपने देखा होगा जब आप घर में खमन, इडली ये सब बनाते हो तो इनमें क्या होते हैं, कोर्स बन जाते हैं, ऊपर रोम छिद्र बन जाते हैं। ओके, ये क्यों बन जाते हैं कोर्स, क्योंकि इनके हेल्दी यानी इनके जो स्पंजी होते हैं, स्पंज को बनाने के लिए कोर्स निकलते हैं। ओके, जिससे जो गैसेज है उसका क्या वो ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। इसके अलावा आपके जो स्पंज जो होता है उसको लाइट वेट प्रोड्यूस करने के लिए क्या होते हैं, इसमें हेल्प होते हैं। ओके, सम फंगी यानी कुछ फंगी होते हैं जैसे कि एस्परजिलस एंड पेनिसिलियम, ये क्या करते हैं, चीज को यानी जो चीज होती है उसको स्पेशल फ्लेवर प्रोड्यूस करते हैं। ओके, अगला आता है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे यूज करते हैं। तो ऑल प्लांट्स नीडेड nitrogen gas, some bacteria and blue-green algae are the only organisms that can take nitrogen from the air, यानी कि सभी प्लांट्स को किसकी रिक्वायरमेंट होती है, नाइट्रोजन गैस की। और आपके जो ब्लू-ग्रीन एल्गी एंड बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को स्टोर करते हैं और फिर क्या करते हैं, दे कन्वर्ट द एलिमेंट नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स,
और बाद में ये नाइट्रोजन के क्या बना लेते हैं, कंपाउंड्स बना लेते हैं। ओके, तो इसी ऑर्डर में आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है उसको बढ़ाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो हमने आज की क्लास में क्या देखा, आज की क्लास में हमने देखा कि आपकी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती है इसके यूज किस किस में होते हैं, किस किस फील्ड में होते हैं। इसके अलावा हमने देखा आपकी जो कर्ड होता है उसकी जो मेकिंग मेथड होते हैं वो किस तरह की होती है। फिर हमने देखा आपकी जो ब्रेड होती है उसके अंदर क्या मिलाते हैं, यीस्ट को मिलाते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने आज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के यूजेस के बारे में देखा। फिर हमने इसका इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी के बारे में देखा कि सॉइल की फर्टिलिटी को ग्रोथ करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरीके से यूज होते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में, आज की क्लास में इतना ही। अब बात करेंगे अगली क्लास में।